एवरीवन, कैसे हो सब? होपफुली ऑल आर फाइन। ओके, आप सबको पता है कि कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं और अगर ऐसे ही जल्दी से कम हो जाए ताकि स्कूल फिर से खुल जाए और फिर से आप सब लोग स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ फिर से पढ़ाई करो, राइट? ओके, बट ऐसा नहीं कि अभी जैसे ही कोविड कम हुआ, थोड़ा सा लॉकडाउन हटा और उसके बाद आप सबने फिर से खुलेआम घूमना शुरू कर दिया तो फिर से केसेस बढ़ जाएंगे और फिर आप इस साल तो भूल ही जाइए कि आपके स्कूल्स रीओपन होंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखें और अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको अरेंज किया है स्क्वायर फॉर्म में। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, आपको नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर दिस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने दे रखा है, वो पूछा नंबर ऑफ रोज, आपको नंबर ऑफ रोज बतानी है। और अगर स्क्वायर फॉर्म है तो एक चीज देखना, आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्वायर फॉर्म करती हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, राइट? भाई यही तो मतलब होता है ना स्क्वायर का। तो यहाँ पर अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अरेंज्ड है एक स्क्वायर में। मीन्स जो उसकी रोज हैं, ये रोज है मीन्स, ठीक है? तो रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हैं। मतलब अगर ये वाली रो को मैं काउंट करूं तो अगर ये रोज 10 है, अगर रोज 10 है, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स भी उस रो में कितने हैं, 10 है। अगर इसमें 10, इस रो में 10 स्टूडेंट्स है, सपोज करो ये 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब जो रो है ये भी कितनी होंगी, यहाँ पर 10 होंगी। दोनों की जो काउंटिंग है वो क्या होगी, सेम। तो ये स्क्वायर, इस वजह से इसको बोल रहा है कि वो जो स्टूडेंट्स है वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, गिवन है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4225। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को जो रोज और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो दोनों क्या है, सेम है। सो लेट नंबर ऑफ रोज, लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हम लेट कर लेंगे कितनी, x, और एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो। और एक रो में स्टूडेंट कितने होंगे भाई, वो भी x होंगे। देखो क्या कह रही हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट में बोल रहा है मैंने लेट किया, लेट नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी लेट कर ली, x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो x, क्योंकि उसने सही में तो बोला था कि स्क्वायर फॉर्म है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वन रो सेम होंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंटू एक्स, यही तो होंगे, x इंटू एक्स। और x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर। भाई ये कैसे आया, देखो अगर स्क्वायर फॉर्म करा है तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या होगा, x इंटू एक्स, ठीक है? और ये आ गया x स्क्वायर। अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4225। तो ये समझ में आया आपको सबको, ठीक है? आप देखो अगर एक साइड लेंथ है, अगर इस साइड मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होता है, इस साइड प्लस है तो उधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऐसे सोल्व करते आए हैं। यहाँ पर भी सेम है, अगर इधर स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, सेम अगर इधर स्क्वायर है तो वो दूसरी साइड जाएगा, यानी राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हमारा मेन क्या है कि हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो यहाँ से तो आ गई, मीन्स इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड के भी 2 मेथड्स है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी उसमें सीखेंगे, फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। 4225, उधर स्पेस नहीं है इस वजह से मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है? तो ये है मेरे पास, सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसकी यूनिट जो डिजिट है वो 5 है, सो 2 से जाएगा नहीं। क्या करेंगे, सबको टोटल कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, बट 13 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये कितने पे जाएगा, 5 है। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है? प्राइम फैक्टर्स तो आप सबको आते हैं ना। अगेन यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5
और 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब अगर आपको दिख रहा हो तो 169 आप सबको पता है कितने पे जाता है, 13 पे। 13 1 जा 13, 3 जा 39, तो ये आया मेरे पास। मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 4225 इक्वल है 5 5 13 13। ठीक है, यही होता है। भाई मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो नंबर है ये किसकी मल्टीप्लाई है, इन सब नंबर्स की। आप क्या करेंगे, मुझे तो स्क्वायर रूट फाइंड करना था इसका, ये तो मैंने इन सब की मल्टीप्लाई लिखी है, इसके प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो लिखी है। मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं पहले, और उस पेयर में से सिर्फ एक नंबर को ले आते हैं ना, यही होता है। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई, अगर स्क्वायर है तो। अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं मतलब उन 2 में से हम सिर्फ एक को लेते हैं, यही मतलब है। चलो यहाँ से ले लिया 5, यहाँ से ले लिया मैंने 13, तो 13 5 जा कितना आ गया मेरे पास 65। सो दैट इज माई आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो मेरे पास आ गया 65। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई, 65। नंबर ऑफ रोज आर 65, और आप लिख सकते हो एंड ऑल्सो इन ईच रो स्टूडेंट आर 65। हर एक रो में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 65 है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया सबको। आप देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो सेम इसी की तरह है, तो वो आप लोग करोगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या। देखिए क्वेश्चन है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो कह रहा है कि जो प्लांट्स है गार्डन में इस तरीके से प्लांट किए गए हैं कि ईच रो, हर एक रो के अंदर जितनी टोटल रोज बनी है उतने ही उसमें प्लांट है। मतलब सेम वही चीज कि जितनी रोज हैं यानी हर एक रो में ये रो और ये प्लांट्स। ठीक है, तो एक रो में उतने ही प्लांट हैं जितनी रो है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और वो आपको दे रखा है। प्लांट्स की जो नंबरिंग है वो आपको दे रखी है। सो इजीली फाइंड करोगे, सेम 5th के ए पार्ट की तरह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है एंड क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले तो नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द 2 numbers आर x एंड y। मैंने 2 नंबर्स लेट कर लिए। लेट द 2 numbers आर x एंड y, या फिर आप लिख सकते हो लेट द 2 numbers बी x एंड y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers की जो प्रोडक्ट है वो कितनी दे रखी है भाई, वो दे रखी है मुझे 2904। तो मैं उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers x इंटू वाई लिख सकती हूँ, और वो कितना है 2904 है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। सेकंड में कह रहा है क्वोशंट ऑफ 2 numbers, क्वोशंट ऑफ 2 numbers। अब 2 numbers का जो क्वोशंट है वो क्या है। अब बताओ भाई मुझे क्वोशंट होता क्या है। अगर मेरे को कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, अगर मैं उनको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द क्वोशंट। यही तो होता है जब डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है क्वोशंट, और वही यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या दे रखा है मुझे, क्वोशंट दे रखा है, मतलब उन 2 नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो दे रखा है, वो कितना है 3/2। तो ये आ गया क्वोशंट मेरे पास, वो कितना है 3/2। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन इजीली से दैट हियर y डिवाइड में है, y क्या करेंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये एज इट इज है, ये y जो डिवाइड में था वो दूसरी साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली, बिल्कुल मिली। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोल सकती हूँ मैं, ये x की वैल्यू सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट करूंगी। तो x की जगह मैंने लिखा 3/2y इंटू वाई इक्वल्स टू 2904। ठीक है भाई, इसको मिक्स मत करना, ये यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। y इंटू वाई तो क्या हो गया, y का स्क्वायर हो गया, और ये वाली जो चीज थी इसको क्या करेंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये मल्टीप्लाई थी, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी
डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये आ जाएगा 2904, ये मल्टीप्लाई में थी, उधर जाके डिवाइड होगी, मीन्स क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो मैंने एक स्टेप में ही लिख दिया, वैसे स्टेप बढ़ता है कि पहले डिवाइड में लिखते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड में तो कर नहीं पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, नहीं 3 9 जा 27, राइट, 3 9 जा 27, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा और 3 8 जा 24। मल्टीप्लाई करो भाई, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 9 2 जा 18 और 1 19। तो वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास 1936। वाई स्क्वायर कितना आ गया 1936। इट मीन्स वाई कितना आ जाएगा रूट 1936, है ना, रूट 1936। अब एक चीज का और ध्यान रखना, जब हम वाई स्क्वायर कुछ भी लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर मान लो मेरे पास है 25 है, ठीक है, तो वाई की जब वैल्यू निकालूंगी तो क्या आती है वो मेरे पास रूट 25। रूट 25 नहीं आती, वो आती है प्लस माइनस रूट 25। जैसे ही स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना दोनों क्वांटिटी आती है, प्लस और माइनस दोनों ही आएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 25 कितना होगा 5, यानी मेरे पास यहाँ से आई y की दो वैल्यूज 5 और माइनस 5 आई, क्या आई 5 की 2 वैल्यूज आई, 5 और माइनस 5 आई। बट मैं क्या करूंगी यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूंगी, क्योंकि अगर हम यूँ पूछे कि कोई 2 नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट तो फिर भी नेगेटिव हो सकती है। बट जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, हमने प्लांट्स की जो नंबरिंग थी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप इसको ऐसे ना लिख के आप ये सोच सकते हो कि 1936 किन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट है जो नंबर सेम हो, ताकि हम उसको एक नंबर को ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 1936 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। चलो भाई फटाफट से 2 से जाएगा, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 है ना भाई यहाँ पे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 4 2 अगेन 2 से 2 2 जा 4 दिस, 3 से 3 4 3 से नहीं जाएगा ना भाई ये 3 से, तो ये कितने पे जाएगा आप देखो 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ओके, सो वी कैन राइट इट 1936। देखो मैं सिंपली सोल्व कर रही हूँ इसको, 1936 कितना आएगा, ये 2 4 टाइम है यहाँ पे और 11 है 2 टाइम, तो यहाँ से पेयर्स बनेंगे, इसके बन गए। ठीक है, तो भाई ये वाई स्क्वायर था, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो मीन्स मैं यहाँ से क्या लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 11, तो 2 2 जा 4, 11 4 जा 44, तो ये आ गया मेरे पास 44। अगर आपको प्लस माइनस समझ नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1936 को आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने 2 2 11 बाहर निकाला था तो वो कितना बना था 2 2 जा 4, 4 11 जा 44, तो ये नंबर क्या है 44 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक एक नंबर निकाला है और उसका स्क्वायर करूंगी यानी 44 को 44 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नंबर आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 44 के स्क्वायर के, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल दो y किसके इक्वल आ गया 44। एक ही बात है जो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट लगा के करोगे तब भी वही बात थी और आप ऐसे करोगे तब भी, तो y आ गया मेरे पास 44। अब मुझे तो वैल्यूज क्या दोनों की चाहिए ना, x की भी और y की भी, सो y हमारे पास आ चुका। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ x कितना है मेरे पास 3/2 और y की वैल्यू है 44, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो x आ गया यहाँ से 66। x कितना आ गया भाई 66 आ गया। तो क्वेश्चन समझ आया सबको? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क whose length is twice its breadth is 6498 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। आपको पार्क की लेंथ और ब्रेथ बतानी है और आपको कंडीशन क्या दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, जो स्मॉल डिजिट होती है उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल क्या है हमारे पास ब्रेथ, सो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगी भाई, इसकी जो ब्रेथ है वो
x लेट कर लेते हैं हम, ठीक है, मैंने लेट कर ली, x लेट कर ली, तो ये तो क्या थी, ब्रेथ। अब अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस, तो ये कितनी हो जाएगी 2 × x, यानी हम सिंपली इसको क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ और ये हो गई लेंथ। अब एरिया आप सबको पता है, उसने एरिया दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 2x, x × 2x कितना होगा भाई, वो दे रखा है इसने 6490। अब देखो जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर पार्क का वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया, एरिया में गिवन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, है ना, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो वो हमने लेट किया था, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो x और x की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी मेरे पास, x स्क्वायर और 2 यहाँ आ गया 6498, ये 2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, और इसको हम बोल सकते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 1 9, 2 × 9 = 18, तो ये आ गया 3249 मीटर का स्क्वायर। तो x स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर ले या फिर x स्क्वायर, इसको प्राइम फैक्टर से ये फाइंड कर लें कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, मतलब किन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई है, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 × 2 = 6, सॉरी 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9 और 9 × 9 = 18, तो ये 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, अब नहीं जाएगा तो 0 लगा दिया, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, अगेन 3 से, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 × 6 = 18 और 3 × 1 = 3। आपको हमेशा ये देखना है, जब भी आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप इजीली फाइंड कर लोगे प्राइम फैक्टर्स। अभी 3 से तो जा नहीं रहा, 6, 3 9 और 1 11। अब लास्ट में 1 किसके में आता है, या तो 11 के में आता है या फिर 9 के में, तो 9 से करके देखो, 9 से करेंगे 9 × 4 = 36, फिर 1 बच गया, 11 से करेंगे 11 × 3 = 33, फिर 5 बच जाएगा, सॉरी 3 बचेगा, 31 तब भी नहीं जाएगा। तो अब ये किस पे जाएगा, अगर आपको पता हो तो 19 9 = 361 होगा, है ना, हमने स्क्वायर्स पढ़े हैं नंबर्स के, तो ये होता है 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 361, तो ये आ गया। तो सिंपली मैं ये कह सकती हूँ कि 3249 को वी कैन राइट 3 × 3 × 19 × 19, सो यहाँ से एक 3 आ गया, एक 19, तो मैं इसको 3 × 19 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और 19 3 से कितना होता है 57, तो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर किसके इक्वल, 57 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इट मीन्स x कितना आ गया आपके पास 57, और x आपने क्या लेट किया था, ब्रेथ थी वो रेक्टेंगुलर पार्क की, सो आप लिख सकते हो यहाँ पर हैंस लेंथ ऑफ ब्रेथ है, पहले तो ब्रेथ ऑफ पार्क इज 57 मीटर। अगर ब्रेथ ऑफ पार्क आपके पास आ गई है देन लेंथ आप फाइंड कर लोगे, ठीक है, लेंथ क्या है उसकी ट्वाइस है, तो 2 × में x, और x की वैल्यू कितनी है 57 है ना, तो 2 × में 57 आप करोगे तो ये आएगा आपके पास 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 1 11, यानी 114 मीटर। तो ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई, और क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। अब इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो अगर हमें कभी भी नंबर्स अगर दे रखे हैं और हमें वो कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो सबसे डिविजिबल हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है, कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10, जो सभी नंबर से डिविजिबल हो, आपको वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है। यहाँ पर स्क्वायर नंबर ऐड कर दिया, वैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली स्क्वायर स्मॉलेस्ट नंबर, तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बताना होता है कि सबका कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो सबको एक साथ डिवाइड कर दे, तो एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी पहले क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, ताकि ये तो पता चले कि सबका कॉमन मिलकर एक नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे पहले। सो नंबर्स मेरे को दे रखे हैं 4 9 एंड 10, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर of 4 9 and 10 that is, क्या है भाई मार्कर ही नहीं चल रहा, that is divisible by
that is divisible by each will be their LCM। वो क्या होगा, इन नंबर्स का LCM होगा, है ना। तो अब LCM फाइंड करते हैं। LCM तो आप सबको फाइंड करना आता है। 4 9 10 लिखा, ठीक है। 2 से पहले 2 2 जा 4, 9 जाएगा नहीं, 2 5 जा 10, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 9 नहीं जाएगा, तो 3 से 3 3 जा 9, 5 अगेन 3 से। तब तक हम करते रहेंगे जब तक सारे 1 1 ना जाए। अब किस पे जाएगा, 1 पे। तो ये ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आप ये बहुत जूनियर क्लासेस 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इसका LCM कितना आ गया, इनका LCM आ गया, LCM ओ 4 9 10, वो आया मेरे पास 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। तो ये आ गया LCM। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा 180। तो LCM आ गया मेरे पास 180। सो हम यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 4 9 and 10 is 180। तो 180 तो क्या आ गया, वो नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जो इन सब से डिविजिबल है। बट हमें क्या फाइंड करना है, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर में देखो क्या करेंगे, हम सबको पता है कि उसमें स्मॉलेस्ट जो भी नंबर बनेगा उसमें क्या है, पेयर बनने जरूरी होते हैं। कोई भी अगर स्क्वायर नंबर है, मीन्स कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसमें क्या होता है, पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको, इसका पेयर बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, इन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे LCM हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सो हियर इन 180, here in product of 180 5 has not pair, या फिर लिख देंगे 5 is not in pair। 5 जो है वो पेयर में नहीं है। अगर 5 पेयर में नहीं है, इसका मतलब अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। सो to make smallest square number, so to make smallest square number that will be divisible by 4 9 10, we have to multiply। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने से, we have to multiply 180 by 5। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, जैसे 180 पहले था, 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 900 आ गया। अब मुझे वो नंबर भी बताना था, है ना। वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास नंबर कितना आ गया, 900। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज, क्या होगा भाई, ये तो नंबर आया मेरे पास, ठीक है, 900। तो ये आ गया मेरे पास। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900। और 900 किसका स्क्वायर होता है, अगर ये भी पूछे कि वो किसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर है, तो 900 किसका स्क्वायर है भाई, वो 30 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आपको गिवन है, whose breadth is 1/4 of its length is this। तो जो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, वो उसकी लेंथ की 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ को ले लेंगे x। अगर ये लेंथ इसकी x है तो इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, इसका 1/4 यानी 1/4 ऑफ x। तो ये आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी x/4। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 12,544। और फिर सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह तो इसको कर लोगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 12, 15 एंड 21। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करोगे, 12, 15, 21 लिया, उसके पहले क्या करोगे, उसका एलसीएम निकालोगे। अब उस एलसीएम के बाद आप देखोगे कि किस नंबर का पेयर नहीं है। जिस नंबर का पेयर नहीं होगा आप उससे मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, ठीक है।
तो बाकी के 2 क्वेश्चंस आप खुद से करोगे। अगर फिर भी कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो सीखेंगे। तो उसके लिए तैयार रहना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर।